हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में सीएचओ यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। हम डिटेल में बात करने वाले हैं तो ये वीडियो लंबी होने वाली है, जहां पे सीएचओ पोस्ट के बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं और इससे पहले जो रिक्रूटमेंट हुई है उसके बारे में हम बात करेंगे और जो नेक्स्ट आपको कितनी वैकेंसी फ्यूचर में देखने को मिल सकती है उसके बारे में हम बात करेंगे और क्या सीएचओ में कभी रेगुलर आपको हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में सीएचओ की जो रिक्रूटमेंट होती है वो नेशनल हेल्थ मिशन के तहत होती है और जैसे कि आपको पता होगा कि ये टेम्पररी जॉब है, इसको आप रेगुलर जॉब नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसमें फ़िलहाल ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश में एनएचएम एम्प्लॉयज़ के लिए रेगुलर कोई भी पॉलिसी नहीं है। अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अभी तक 3 बार हमें सीएचओ की रिक्रूटमेंट देखने को मिली है और तीनों बार जो भर्ती हुई है वो वो विवादों में रही है। सबसे पहली बार एचएलएल के माध्यम से रिक्रूटमेंट होती है, उसके बाद जो है लास्ट टाइम पे आपने देखा होगा कि अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी के माध्यम से आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है और अभी जो है वो आपको आउटसोर्स कंपनीज़ के माध्यम से रिक्रूटमेंट देखने को मिली है, जिसमें कि क्या है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट के लिए अभी रिक्रूटमेंट पेंडिंग है और कहीं पे ऐसा है कि वॉक इन इंटरव्यू हो चुके हैं लेकिन रिज़ल्ट और ज्वाइनिंग हमें देखने को नहीं मिली है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम पे जब हमने सीएचओ के लिए बात करी थी तो मैंने आपको बताया था कि कितनी ज्वाइनिंग हो चुकी है और कितनी ज्वाइनिंग पेंडिंग है और कोशिश रहेगी कि कुछ दिनों में मैं आपको बताऊं कि कितनी ज्वाइनिंग हो चुकी है और कितनी वैकेंसी अभी वैकेंट है। इसके बाद कुछ पूछ रहे थे कि हमें नेक्स्ट सीएचओ की वैकेंसी कब देखने को मिल सकती है, तो उसके लिए आपको लंबा वेट करना पड़ेगा और उसका रीज़न है, वैसे तो जो हम सैंक्शन कैडर की बात करें तो अभी वैकेंसी 400 के आसपास जो रिक्रूटमेंट अभी 530 वैकेंसी की रिक्रूटमेंट प्रोसेस में है, उसके बाद भी आपको इतनी वैकेंसी हिमाचल प्रदेश में सीएचओ की वैकेंट देखने को मिल जाएगी। और उसके अलावा क्या है कि हिमाचल प्रदेश में जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं वहाँ के लिए क्या है कि अभी पोस्ट जो है वो हिमाचल सरकार ने क्रिएट नहीं करी है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये फ़ोटो आपके सामने है। इसमें बताया गया है कि जो एएमओ होते हैं तो वही उस टाइम मतलब जो वहाँ का वर्क रहता है आयुष्मान आरोग्य मंदिर का, तो अभी एएमओ ही उसको हैंडल कर रहे हैं, तो इसके लिए जो इंसेंटिव होता है वो उन्हीं को मिलता है। लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि आपको वहाँ पे सीएचओ की रिक्रूटमेंट होती हुई दिखे, तो इतनी नई पोस्टें भी क्रिएट हो सकती हैं। और बाकी मैंने भी देखा कि कांगड़ा में आयुष्मान आरोग्य मंदिर में अभी जो आउटसोर्स रिक्रूटमेंट हुई तो वहाँ पे ज्वाइनिंग करवाई गई। अगर हम पॉलिसी की बात करें तो फ्यूचर में हो सकता है कि सरकार पॉलिसी लेके आए, लेकिन फ़िलहाल के लिए जो है वो पॉलिसी हिमाचल प्रदेश में एनएचएम एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है वो नेशनल हेल्थ मिशन को 2031 तक जो है वो फ़िलहाल एक्सटेंड किया है। अब देखने वाली बात होगी क्योंकि ये जो मिशन है इसमें कुछ प्रोग्राम है और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, कुछ शेयर यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का रहता है। तो अब देखने वाली बात होगी कि कितने टाइम तक जो है वो सेंटर इस तरह के मिशन को फंड करता है और उसके बाद क्या इसमें जो है वो कॉस्ट कटिंग होती है, क्या क्या चीज़ें होती है। क्योंकि क्या है कि जो स्टेट की जो सरकारें होती हैं वो क्या करती हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट में ज़्यादा रिक्रूटमेंट, अब आप यहाँ पे स्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हो कि हिमाचल प्रदेश में सरकार जो है जहाँ पे सीएचओ की रिक्रूटमेंट होती है, सब सेंटर हो गया, वहाँ पे जो है वो मेल हेल्थ वर्कर और फीमेल हेल्थ वर्कर की रिक्रूटमेंट नहीं करी है क्योंकि उनको पता है कि सीएचओ की वहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑलरेडी हो चुकी है और सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे सीएचओ की सैलरी के लिए 90% जो है वो शेयर जो रहता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट वो सैलरी देती है, 10% ही हिमाचल सरकार देती है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी फ़िलहाल के लिए सीएचओ एक टेम्पररी जॉब है जिसमें फ़िलहाल कोई पॉलिसी नहीं है और नेक्स्ट आपको रिक्रूटमेंट या तो 2027 में देखने को मिलेगी जब इलेक्शन ईयर होगा, उससे पहले आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आपको सीएचओ की और इतनी वैकेंसी देखने को मिलेगी। और इसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रश्न होगा तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, कोशिश करूंगा रिप्लाई वहां पे दूं और जो भी आपका डाउट हो। और करंट वैकेंसी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आउटसोर्स रिक्रूटमेंट के बारे में एग्जैक्ट जानकारी कलेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है और जो भी रिक्रूटमेंट हुई है सीएचओ की, मैं यहाँ पे स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ क्योंकि वैसे तो 1450 वैकेंसी है टोटल, तो यहाँ पे क्या है कि सीओपीसी जो है वो हाई कोर्ट में दायर है। अब देखने वाली बात होगी कि वहाँ से क्या जजमेंट होती है,
क्या वो इसके अगेंस्ट होती है, क्योंकि हाई कोर्ट ने जो था वो कुछ टाइम के लिए आउटसोर्स भर्ती को रोका था, लेकिन उसके बावजूद भी आपको ज्वाइनिंग देखने को मिली। अब वो सब चीज़ें देखने वाली होंगी, हाई कोर्ट की क्या जजमेंट रहती है और इसमें क्या क्या चीज़ें आगे हमें देखने को मिलती है। फिलहाल के लिए चीज़ें मैंने आपको बता दी। इसके अलावा कोई भी प्रश्न होगा तो आप कमेंट कर लेना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।